एंड कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है भोले बाबा। पहले तो हैप्पी महाशिवरात्रि, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे महादेव भोले बाबा आप सब की लाइफ में खुशियाँ प्रदान करें, आप सबकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएँ। तो और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। सो और अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं और आप कोई सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोई पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं, पर्सनल हीलिंग लेना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फेसबुक पे मेरा एक प्रोफाइल चलता है, वहाँ पे पिछले कुछ टाइम से एक पर्सन ने टैरट तंत्रा करके एक प्रोफाइल क्रिएट किया है। सो प्लीज़ आप अपने विवेक से काम लें। आप उस प्रोफाइल को पहले देखें अच्छे से, क्योंकि बहुत फ्रॉड चीज़ें हो रही हैं। और थैंक यू, मेरे एक व्यूवर ने मुझे इसके लिए इन्फॉर्म किया क्योंकि उनसे कुछ पैसे मांगे गए थे। तो यही रीज़न है कि मैंने हर जगह अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया है। तो कुछ भी करने से पहले आप उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करें, कंफर्म करें कि क्या आप सही इंसान को पे कर रहे हैं। और मेरे एक नंबर के अलावा, या जो मेरा पहले लैंडलाइन नंबर था, उन 2 नंबर के अलावा पहली बात तो कोई नंबर नहीं है हमारा। दूसरी बात ये, हमारी तरफ से किसी को कॉल नहीं जाता है, मैसेज नहीं जाता है, नेवर। अगर आप कोई इंक्वायरी करेंगे तो हमें रिप्लाई आएगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेजे गए कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपके मंदिर में ये हो रहा है। और वहाँ पे वो जो भी है, वैसे मैं एक्शन ले रही हूँ उसके अगेंस्ट, बट लो थोड़ा धीरे चलता है। फेसबुक को भी मैंने कंप्लेन किया है। तो आप प्लीज़ 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 अवेयर रहें। व्हाट्सएप नंबर अपडेट कर दिया गया है। इस नंबर के अलावा कोई भी कहीं से भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पैसे की डिमांड आती है, आपको नहीं करना है। क्योंकि मैं, जब तक आप मुझे अप्रोच नहीं करेंगे उस नंबर पे, हमारे यहाँ से कोई भी पर्सन, मेरा कोई हेल्पिंग हैंड, मेरा कोई स्टाफ मेंबर आपको कांटेक्ट नहीं करता है किसी भी तरह की चीज़ के लिए। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, 22, 23, 24 हम लोग एंसेस्टर हीलिंग का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सेम मेरे प्रोफाइल पे नंबर दिया गया है। डिटेल जानने के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनको यही कह के फंसाया गया था कि वो मंदिर में उनका कोई पूजा पाठ या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से इन्फॉर्मेशन लें। इसके अलावा कोई नंबर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा हमारी तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं महादेव की कृपा ना, क्या क्या कर रही है महादेव की कृपा आप पर। आपके दुख, दर्द, तकलीफ़ कब ख़त्म होंगे? ओके, ये इतने सारे कार्ड खुद से निकले हैं तो मैं इनको लूँगी। सेलिब्रेशन का टाइम है, पास्ट लाइफ। जब हम महादेव की बात करते हैं, वो 4 कार्ड। चलिए, जब हम बात करते हैं मेरे ईश्वर की, मेरे महादेव की या भोले बाबा की, तो सबसे पहले छवि आती है संहारक की। सेलिब्रेशन, कुछ शत्रु आपको हर्ट करके, कुछ शत्रु आपकी लाइफ में नेगेटिव करके, कुछ शत्रु या कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपके आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही थी, मे बी। देखिए, जब हम बात करते हैं तो कई बार हमारे पास्ट के कार्मिक्स भी हो सकते हैं। तो ये वाली एनर्जीज जो हैं, अभी तक आपके जीवन की खुशियों को होल्ड करके बैठी थी, सेलिब्रेशन को होल्ड करके बैठी थी। पास्ट लाइफ हो सकता है, आपके कुछ जो ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, कुछ लोग जो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग जो आपकी एनर्जी को कहते हैं ना, थोड़ा सा कट करने की कोशिश कर रहे थे आपको। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें ड्रीम आता है और नेक्स्ट डे हम बहुत लो फील करते हैं, तो इट मीन्स ये हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन है जो हमसे कुछ चाह रहा है, हील होना चाहता है, या
अपनी मुक्ति चाहता है, तो ऐसे ड्रीम्स अगर आपको आ रहे हैं, या बहुत सारे लोगों को अगर छिपकली दिख रही है, लिज़ार्ड दिख रहा है, छिपकली दिख रही है, तो ये लोग भी क्या है, कहीं न कहीं हमारे पितरों, पूर्वजों या हमारे पास्ट के कार्मिक्स का कुछ फल होता है। ड्रीम्स जब भी हमें ऐसे आते हैं ना, जिनका हमारा कोई देखिए, ड्रीम्स 2 तरह से आते हैं। पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा पज़ल नहीं करूँगी। पहला ड्रीम एक ये होता है कि हम दिन-रात जो सोच रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम काम कर रहे हैं, तो वो इंसान कहीं न कहीं हमारे ड्रीम में आ रहा है। वो इंसान कहीं न कहीं हमारी एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रहा है, और फिर हमें वो ड्रीम्स आते हैं। लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे आते हैं, जो हम ना सोच रहे हैं, ना हमने कभी अपनी लाइफ़ में देखा है। तो वो क्या है, वो हमारे पास्ट के कनेक्शंस होते हैं, या हमें कुछ इन्फॉर्म किया जा रहा होता है, कुछ बताया जा रहा होता है। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ की जो एनर्जी है, वो यही कह रही है कि जो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, जो आपको तनाव आ रहा है, जो आपकी लाइफ में फ़ोबिया है, वो कहीं न कहीं पास्ट का कनेक्शन है। और हम बात कर रहे हैं हमारे महादेव की ब्लेसिंग्स की, महादेव के आशीर्वाद की, नथिंगनेस का कार्ड। सब कुछ फिनिश, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ डार्क। लेकिन डार्कनेस के बाद ही पॉजिटिविटी आती है, डार्कनेस के बाद ही एनर्जी आती है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आप देखेंगे ऑर्डिनरीनेस। तो सबसे पहले तो ये जो डार्क कार्ड है, ये जो डार्क एनर्जी है, इट मीन्स क्या है कि आपके पास्ट के कार्मिक्स कट रहे हैं ना, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। लेकिन अब ये खुशियाँ कैसे आएंगी? आपको पॉजिटिव कर्म करने हैं। जिस तरफ आप देख नहीं पा रहे थे, जिस तरफ से आपने मुंह मोड़ लिया था, आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हो गई थी कि यहाँ से आपको निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। कुछ लोगों को क्या होता है ना, पेन में मज़ा आने लगता है, पेन ही उनको अच्छा लगने लगता है, दुख तकलीफ उनको अच्छी लगने लगती है, नेगेटिव एनर्जीज उनको अच्छी लगने लगती हैं, और वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं पॉजिटिविटी को। तो पास्ट से आपके साथ भी यही हो रहा है, आप पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने आप को, आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, है ना, लेकिन क्या है कि पास्ट का ट्रॉमा इतना स्ट्रॉन्ग है, जो आपको सिर्फ डार्कनेस की तरफ ले जा रहा है। तो यहाँ पे अब आपके लिए ईश्वर ने एक नया गार्डन तैयार किया है, एक नया पॉजिटिव ऑरा तैयार किया है। अब आपको क्या करना है, अपने पास्ट के दुख को, तकलीफ को भूल के, यहाँ से जो भी आपके हिस्से की खुशियाँ हैं, वो आपको ले लेनी है। एक मार्ग पर नहीं चलना है ना। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सप्लोर करना है। ये नहीं है कि जो कोई आपको दूसरा मार्ग दिखा रहा है, बिना सोचे समझे उस पे चल दिए, नहीं। आपको अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी एनर्जीज़ का इस्तेमाल करते हुए आपको लाइफ में ग्रो करना है। तो आपको जीवन के हर क्षेत्र की तरफ देखना पड़ेगा। अगर आपको जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आपको उस जॉब की अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से पहले दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी क्या नज़र आ रहा है कि आप एक साथ बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे काम में कामयाब हो सकते हैं। पास्ट में क्या है कि आप शायद एक चीज़ में चले आ रहे थे और आपको फेलियर नज़र आ रही थी। यहाँ पे एक से ज़्यादा आपके रास्ते मुझे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, तो पार्ट टाइम आपको काम मिल जाए, है ना। फुल टाइम आपकी कोई और प्रोग्रेस या प्रमोशन रुका हुआ है, वो प्रमोशन हो जाए, लेकिन पार्ट टाइम में फिर आपके लिए अच्छे फ्रूट आ जाएँ, आप अच्छे कंसल्टेंट बन जाएँ, आप कोई पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना शुरू कर दें, आप कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट अगर किया हुआ है, तो उसके अच्छे रिजल्ट आ जाएँ, और उससे आप अपना कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर पाएँ। तो यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, उसको रिकंसीडर ज़रूर कीजिएगा। किसी भी अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही मत निकल जाने दीजिएगा, किसी भी चीज़ को ऐसे ही मत निकल जाने दीजिएगा। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है ना। आपको अ, इस ये जो आपका टाइम है ना, ये आपको मजबूती से पकड़ के रखना है। इस टाइम में आपको मजबूती से आगे बढ़ना है। इस टाइम में आपको, हम कहते हैं ना कि जो इस टाइम में आप बेस्ट चीज़ कर सकते थे, इस टाइम में आप जो चीज़ें कर लेंगे, वो आपको बेस्ट फ्रूट देंगी ना। इस टाइम में आप जो चीज़ें कर लेंगे, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देंगी। फ्यूचर आपका इन्हीं चीज़ों से ब्राइट होगा। तो आपके पास अभी जो ऑप्शन आ रहे हैं, उनको एक एक करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, या एटलीस्ट उनको कंसीडर तो करके रखिए, है ना। वन साइड डिसीजन आपको यहाँ पे नहीं लेने हैं,
हाँ, दुख तकलीफ पास्ट लाइफ कर्मा सारी चीज़ें हैं, अपनी जगह हैं, बट कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सारी तकलीफ़ों के चलते चलते भी आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिनको आप देखें तो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं, जिनको आप देखें तो आपकी लाइफ में बेस्ट पॉजिटिव चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। हार्मनी, यहाँ पे बैलेंसिंग की एनर्जी है, शांत रहने के लिए आपको कहा जा रहा है ना। यहाँ पे जो दुख हुई, तकलीफ हुई ना, कुछ ऐसा घटेगा जीवन में जो पास्ट की सारी तकलीफ़ों को भुला देगा ना। और बुलाने का मकसद भी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें नया लिखना है। मेरी जर्नी जो है ना, नई शुरू हो रही है, और नई शुरू मैं कब कर पाऊँगी या कब कर पाऊँगा, जब मैं पास्ट को भूल के अपनी व्यथाओं को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने इवन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। क्योंकि होता क्या है, हम अपने रिसोर्सेज को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते जब हम पेन की एनर्जी में हैं। तो अब वहाँ पे आपका पेन ख़त्म हो रहा है, आपके रिश्ते भी ठीक होंगे। आपको जो जो जहाँ पे देख रहे हैं ना, थर्ड हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा दोनों बैलेंस हैं, यानी कि आपके रिश्ते भी मुझे यहाँ पे ठीक होते नज़र आ रहे हैं। ठीक होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ से बहुत टाइम से परेशान हैं तो आप मूव ऑन हो जाएं, मतलब आपके मन को शांति मिलेगी, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपकी भावनाएं कंट्रोल में रहेंगी। अब इमोशंस गुस्से के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं, खुशी के भी हो सकते हैं। ये जो बहुत लंबे टाइम से एक उठापटक चल रही है, ये बहुत लंबे टाइम से एक जो ऐसी एनर्जी चल रही है, वो एनर्जी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगी। जब आप अपने आप को बैलेंस करना सीख जाएंगे, शांत रहना सीख जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस भी होगी। आपकी जीवन का जो सारा विषय है वो एक तरह से पास्ट लाइफ जो चल रहा था वो कट चुका है। अब आपको अपनी लाइफ को लिखना है, डिज़ाइन करना है। तो कोई भी अपने जीवन में ना दुख नहीं लिखता है ना, बट यहाँ पे दुख लिखने के कारण होते हैं। मैं बहुत सारे अपने व्यूवर्स से बात करती हूँ या जो मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, मैंने अपने अपने इस करियर में ये नोटिस किया है कि हम दुख लिखना नहीं चाहते हैं बट फिर भी हम दुख लिखते हैं। हम तकलीफ़ लिखना नहीं चाहते हैं बट फिर भी हम तकलीफ़ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं आता है। तो यहाँ पे आप उस एनर्जी को कंट्रोल करते नज़र आएंगे। मेडिटेशन, सब मेडिटेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आज आपको अलग बोलने जा रही हूँ। मेडिटेशन हो ही नहीं पाएगा जब तक आप पास्ट की एनर्जी को नहीं निकालेंगे। जब तक आप पास्ट लाइफ में फंसे हुए हैं तब तक एक सीरीज़ है ना। अगर आपको भूख लगी है तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, अगर आपके विचार नेगेटिव हो रहे हैं आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। दैट्स, पहले उसको हील कीजिए, पहले उस ट्रॉमा से निकलिए, पहले उसकी रूट कॉज पे काम कीजिए। हार्मनी की एनर्जी तभी आएगी। जब तक आप रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे हार्मनी की एनर्जी नहीं आएगी। सालों साल रीडिंग देखते रहिए, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स आते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से देख रहे हैं बट वर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका ट्रॉमा नहीं निकल पाया है। ट्रॉमा खुद से नहीं निकल पा रहा है तो गो फॉर प्रोफेशनल। आप अपनी लाइफ को स्पॉयल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुद पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ों से निकलने का मार्ग ढूंढिए, चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल बनाने का मार्ग ढूंढिए। हार्मनी की एनर्जी सबके अंदर है, सिर्फ उसको बैलेंस करना सीखिए। और यहाँ पे आप ये बैलेंस करते हुए मुझे अब नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको भोले बाबा की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। देख लेते हैं क्या है। देखिए, मैंने हीलिंग की बात कही, अब इन एनर्जीज़ को मैं कैसे कैसे, मतलब आप समझिए, ये जो एनर्जीज़ है ना, यहाँ पे आप हार्ट और थर्ड आई बैलेंस कर रहे हैं बट आपका नेवल साइलेंस, शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइफ में बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है जिसकी वजह से आप ना हील कर पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको समझ में सारी गाइडेंस आती है, समझते आप सब कुछ हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप समझते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स को भी समझते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स कहाँ पे जाके क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो भी समझते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉपर वे नहीं जानते हैं, प्रॉपर वे नहीं जानते हैं। इसीलिए आपके लिए 30 डेज़ का एक सेशन रखा है
30 डेज का प्रोग्राम है फॉर हीलिंग योर ट्रॉमास, योर रिलेशनशिप, मनी इश्यूज, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, 30 दिन का प्रोग्राम है। अब बहुत सारे लोगों का मैं वीडियो में ही आंसर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 30 डेज हम लाइव नहीं जुड़ पाएंगे, तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, है ना। आप उस पर वर्क कीजिए। 100% प्रोग्रेस का टाइम आया है। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता है। अगर आप मिरेकल की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं फिर भटक रहे हैं, फिर भटक रहे हैं। ये जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको चीज़ बताई है कि जिन्होंने फेक प्रोफाइल बनाया है और मेरी ही फ़ोटो वहाँ पे यूज़ की गई है, वो यही कर रहे हैं, इसीलिए लोग उनसे वहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, मिरेकल तब होता है जब आप अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। तो आपको 30 दिन अगर आप अपने आप को नहीं दे सकते, 30 दिन, तो आप मिरेकल की उम्मीद मत कीजिए। फिर कहीं मत जाइए, लाइफ जैसे चल रही है चलते रहिए, 1 सेकंड में कुछ नहीं बदलेगा ना। तो ये 30 डेज़ का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं तो आप इस सेशन से जुड़िए, चीज़ें बदलेंगी, है ना। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे वक्त बदलेगा। आपके मार्ग की सारी बाधाएं, अब आप इन स्टार्स को भी देखना शुरू करेंगे, इस पॉजिटिविटी को भी देखना शुरू करेंगे, एक एक पैर जमा के भी रखना शुरू करेंगे। सारी बाधाएं आपके मन से हैं, क्योंकि आपने अपने मन को किसी चीज़ से ऐसे जोड़ रखा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी साइलेंस का कार्ड है। आपका कनेक्शन किसी चीज़ से ऐसा बना हुआ है जिसको आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, उसको हील नहीं कर पा रहे हैं, कट नहीं कर पा रहे हैं ना। और परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन अब वक्त आ गया है डिटैचमेंट का। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस हमें ग्रस्त छोड़ देना है, हमें ये कर देना है, नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है। अपने मन को सही तरह से समझना है, अपनी एनर्जी को सही तरह से एक्सेप्ट करना है, अपनी वाइब्रेशंस को सही तरह से एक्सेप्ट करना है। अगर मैं अपने मन को ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, हारमनी की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, अगर मैं अपनी ही बात को, अपने ही मन की बात को नहीं सुन पा रही हूँ, तो दुनिया से कैसे उम्मीद करती हूँ, या दूसरों से कैसे उम्मीद करूं कि वो मुझे समझे। तो सबसे पहला रूल तो, या सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। आपका मार्ग खुल रहा है, आपकी एनर्जीज आप पॉजिटिव हो रही हैं ना, आपकी एनर्जीज पूरी की पूरी चेंज हो रही हैं। तो उसका क्या है, स्लोइंग डाउन, धीरे 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 आगे बढ़िए, धीरे धीरे उन एनर्जीज में आगे बढ़िए, धीरे धीरे अपने आप को समझना शुरू कीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए। सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे, और पॉजिटिव रास्ते खुलते जा रहे हैं, अच्छे रास्ते खुलते जा रहे हैं। कोई नेगेटिव काम नहीं हो रहा है। नेगेटिव काम कब होता है, जब हम खुद अपनी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। नेगेटिव एनर्जी को या पॉजिटिव एनर्जी पे हम एनर्जी पे फोकस ही नहीं करते ना। हम क्या फोकस करते हैं, बाहरी दुनिया पे, और बाहरी दुनिया को तुरंत अपने अंदर ले जाते हैं, तुरंत ट्रॉमा बना के अपने चक्रास पे इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीशन, जो भी आपने सपना देखा है, वर्क कीजिए। ये जो नथिंगनेस का कार्ड है ना, लिखना शुरू कीजिए, नई शुरुआत कीजिए, पास्ट के ट्रॉमा को छोड़ दीजिए। जो भी आपके सपने हैं मुझे यहाँ पे कंप्लीटली पूरे होते नज़र आ रहे हैं। जो भी आपके ड्रीम है वो मुझे यहाँ पे पूरे होते नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी हर तरह से पॉजिटिव और अच्छी है ना। जो भी रास्ते की ब्लॉकेज थी ना, वो महादेव ने सब खत्म कर दी हैं। जो भी रास्ते की ब्लॉकेज थी वो सब की सब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई हैं, वो सब की सब अच्छाई में कन्वर्ट हो गई हैं, क्योंकि आपका मन अच्छा था, आपका दिल अच्छा था, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी ही है, नहीं है ना। आप, जैसे कहते हैं ना, आपकी लाइफ में स्वर्ग ना, तो स्वर्ग का क्या मतलब होता है, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आने वाली हैं जो आपके जीवन को स्वर्ग बना देंगी, और ये आप ही के, हाँ, आप ही के एफर्ट्स का नतीजा है। तो यहाँ पे मुझे आपके जो भी रुके हुए काम थे, चाहे वो किसी की शादी नहीं हो रही थी ना, किसी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, वो यहाँ पे मुझे कंप्लीट होते नज़र आ रहे हैं। आपके सारे मार्ग खुलते भी नज़र आ रहे हैं, और एक एक करके जो आपने अपने जीवन की तस्वीर बनाई थी, जो आपने अपने जीवन को डिज़ाइन करने का सोचा था, वो भी यहाँ पे पूरा होता जा रहा है। जो भी आप अपनी लाइफ को समझना की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे सोचा था, और क्या डिज़ाइन किया था, और क्यों बीच में प्रॉब्लम आ गई थी। अगर आप उसको समझना चाहते हैं
तो आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जैसे ही आप अपने आप को समझना शुरू करेंगे, अपनी भावनाओं को समझना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आप एक कंप्लीट पैकेज होते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी कंप्लीट होती जा रही है, आपका हर सपना पूरा होता जा रहा है। और ये किसी और की कृपा नहीं है, ईश्वर की कृपा है, महादेव की कृपा है, माँ तारा, भग प्रभु का नाम आए और माँ तारा ना आए, सारा का सारा जो टावर मूवमेंट है, जो दुख है, अब ना आप बिना वजह कैरी कर रहे हैं। मैं बिना वजह इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को हैबिट है पेन में जीने की। जो दुख दर्द तकलीफ वो सब कुछ निकल चुका है, जो पेन था वो हट चुका है, जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो हट चुकी हैं। अब आपको सिर्फ अपने पे वर्क करना है, अपने अच्छे दिनों पे वर्क करना है। पास्ट की एनर्जीज को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। स्टार की एनर्जी है, माँ तारा की एनर्जी है। देखिए रोशनी थोड़ी ही सही बट आनी शुरू हो गई है। रोशनी पॉजिटिव रोशनी थोड़ी सी ही बहुत होती है। अंधेरे से आपने निकलना शुरू कर दिया है, अंधेरे की एनर्जीज से आपने निकलना शुरू कर दिया है। बस इतना काम और कर लीजिए कि पास्ट की एनर्जी को बिल्कुल भी क्या करना है, पास्ट की एनर्जी को बिल्कुल याद करना बंद कर दीजिए। इस टावर मोमेंट को याद करना ही नहीं है। एक पिक्चर पूरी हो रही है तो उसमें एक डॉट मत लगाइए। जो आपके साथ नेगेटिव लोग थे वो आपसे दूर जा चुके हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो दूर जा चुकी हैं। इन एनर्जीज से फाइट करना, इन एनर्जीज को अपनी लाइफ में लेके आना बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि माँ दुर्गा की भी एनर्जी है। सरेंडर करके अपने आप पे वर्क कीजिए, सरेंडर करके अपनी एनर्जी को समझिए। महादेव आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उस पे आगे बढ़िए। प्रभु को प्रणाम कीजिए और प्रभु की एनर्जी को अपने अंदर लेके आइए। 100% आपको एक नया मार्ग और अच्छा मार्ग मिलेगा। आप अपने जीवन में खुशी रहेंगे। और पॉजिटिविटी चाहते हैं तो बिल्कुल नेगेटिव थॉट लाना बंद कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए। और अगेन एंसेस्टर हीलिंग से जुड़ना चाहते हैं 22 23 24, तो भी नंबर यही है। और जो 1 मंथ का एक प्रोग्राम हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट इज़ इमोशनल हीलिंग, रिलेशनशिप, है ना, रिश्ते काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके, जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करते हैं जहां मेरी फ़ोटो लगी है, कुछ भी हुआ है, वो प्रोफाइल फेक है, फेक है, फेक है। ठीक है, टेरट तंत्रा प्रोफाइल फेक है। जहाँ पे 2 बार टेरट तंत्रा है, वो प्रोफाइल फेक है। एटलीस्ट थोड़ा सा प्रोफाइल से गो थ्रू होइए, तब किसी को भी कांटेक्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू।